हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ जीवन परिचय। क्लास 12th के लिए है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था, अगली वीडियो में बता चुका था कि लेकर आऊँगा। और मैंने ये भी बताया था कि जैसे क्लास 12th में 6 लेसन है गद्य में टोटल कितने 6 लेसन हैं। उसमें आपको 3 की जीवन परिचय याद करना है। ठीक है ना। पद्य में 7 लेसन है और आपको 4 की जीवन परिचय याद करना है। उसी में 2 नहीं तो 1 फंस जाएगा। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें है ना कि लेसन, 2 लेसन, 3 लेसन, 4 लेसन, 5 लेसन, 6 लेसन। ठीक है, तो ऐसे एग्जामिनर बनाता है। 20 से आपके 20 से कटिंग कर देगा। ठीक है ना, इस तरह कटिंग कर देगा। अगर जो 2 नीचे से देगा तो 1 ऊपर से देगा। अगर जो 2 ऊपर से देगा तो 1 नीचे से देगा। ठीक है ना, इस तरह देता है। उसके बाद अगर जो 7 हैं तो ऐसे काटेगा, यहाँ से 2 नीचे से देगा तो 1 ऊपर से देगा ज़रूर। अगर 2 ऊपर से देगा तो 1 नीचे से देगा। ठीक है, आप फंस जाएगा जो आप लोग याद करके जाओगे मेरा वाला। इसीलिए स्क्रीनशॉट लेते चलना हम लोग। पहला लेसन गद्य की मैं बात कर रहा हूँ। गद्य पहले पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद मैं पद्य में बात करूँगा। गद्य में कितने लेसन है? टोटल 6 लेसन है। ठीक है ना। पहला लेसन है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, तो मैं वो आपके लिए ये देखो है। पहले जीवन परिचय लिखना, फिर साहित्य में स्थान लिखना, उसके बाद फिर कृतियाँ लिखना, मतलब रचनाएं। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। जैसे है, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 1904 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक करने के बाद एमए, पीएचडी तथा डीलिट की उपाधि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं एवं उनके साहित्य का गहन अध्ययन किया। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे। वासुदेव शरण अग्रवाल दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे। हिंदी की इस महान विभूति का वर्ष 1967 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। उसके बाद मैं साहित्य में स्थान दिखा रहा हूँ आपको। ये रहा साहित्य में स्थान आपके सामने, इसको याद कर लेना। ठीक है, पहले आपको जीवन परिचय लिखना होगा, फिर आपको साहित्य में स्थान ये इतना बड़ा सिर्फ लिखना होगा बस। उसके बाद ये इतना लिखना होगा। क्या लिखना होगा? पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। पुरातत्व व अनुसंधान के क्षेत्र में इनकी समता कर पाना अत्यंत कठिन है। इन्हें एक विद्वान, टीकाकार एवं साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में भी जाना जाता है। अपनी विवेचना पद्धति की मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण ये सदैव स्मरणीय रहेंगे। ठीक है ना, इतना याद करना, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। ठीक है आप लोग। उसके बाद फिर कृतियाँ लिखना नीचे। ये देखो, ये कृतियाँ आपको लिखनी होंगी, लेकिन इतनी नहीं लिखना आप लोगों को सिर्फ जैसे आप लोग डालना निबंध हेडिंग, उसके बाद पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, बस 3 रखना। फिर आगे लिख देना आदि। उसके बाद शोध लिखना हो लिख देना संपादन। ये नहीं लिखना, सिर्फ ये मतलब कि निबंध संग्रह ही लिखना है बस। ठीक है ना, बस इतना लिख देना, हो जाएगा आपका। उसके बाद ये देखो, दूसरा लेसन किसका है? उनका है प्रभाकर जी का, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है ना, ये उनका लेसन है। ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का है। ठीक है, जीवन परिचय। इसमें आप लोग थोड़ा बहुत काट भी सकते हो बीच का। ठीक है, जैसे प्रभाकर जी का जन्म 1906 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये लिखो चाहे ना लिखो, ये लिख देना आप लोग।
कि प्रभाकर जी का जन्म 1906 ईस्वी को देवबंद नामक ग्राम में हुआ था। सहारनपुर ज़िले के देवबंद नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रामादत्त था। उसके बाद ये लिखना चाहिए, ये आप लोग आप लोग लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। जैसे आपको पेज भरना है तो लिख सकते हो। वे कर्मकांडी ब्राह्मण थे, ये लिखना हो लिख सकते हो, नहीं लिखना। इनके पिता जितने मृदु स्वभाव के थे, माता उतनी ही कठोर थी, ये भी लिखना हो लिखना, नहीं लिखना। एक स्मरण में इन्होंने स्वयं लिखा है कि पिता यदि दूध मिश्री तो माँ लाल मिर्च, ये भी लिखना है लिखना, नहीं तो नहीं लिखना। आपको लोगों को याद नहीं करना है, करना हो तो कर लेना। उसके बाद प्रभाकर, यहाँ से लिखना है आपको। प्रभाकर जी की आरंभिक शिक्षा ठीक से नहीं हो पाई क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके बाद इन्होंने कुछ समय खुर्जा के संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। वहाँ पर राष्ट्रीय नेता असफ अली का व्याख्यान सुनकर ये इतने अधिक प्रभावित हुए कि परीक्षा बीच में ही छोड़कर चले आए और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। आप लोगों को मैं आखिरी में बताऊंगा क्या क्या आप लोगों को लिखना है। अगर जो पूरा लिखना हो तो पूरा याद करना, नहीं तो मैं आप लोगों को अभी आखिरी में बताता हूँ। आंदोलन में कूद पड़े। तत्पश्चात इन्होंने अपना शेष जीवन राष्ट्रीय सेवा के लिए अर्पित कर दिया। सन 1930 ईस्वी में ये जेल में से सन 1932 तक और सन 1942 में ये जेल में रहे। इस अवधि में इनका संपर्क राष्ट्र के महान नेताओं से हुआ। भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने स्वयं को पत्रकारिता में लगा दिया। लेखन के अतिरिक्त अपने व्यक्तित्व, स्नेह एवं संपर्क से भी इन्होंने हिंदी के अनेक नए लेखकों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। 9 मई 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्या लिखना है। आपको लिखना है प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 ईस्वी को सहारनपुर जिले के देवबंद नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रामादत्त था। प्रभाकर जी की आरंभिक शिक्षा ठीक से नहीं हो पाई क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कुछ समय तक खुर्जा की संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, उसके बाद लिखना है आपको, आप लोगों को लिखना है कि इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। इन्होंने अपना शेष जीवन राष्ट्र सेवा के लिए अर्पित कर दिया। 1930 से 1930 और 1932 तथा 1942 में ये जेल में रहे। इस अवधि में इनका संपर्क भारत के महान नेताओं से हुआ। भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने स्वयं को पत्रकारिता में लगा दिया। लेखन के अतिरिक्त ये अपने वैयक्तिक स्नेह और संपर्क से भी इन्होंने हिंदी के अनेक नए लेखकों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। 9 मई 1995 में प्रभाकर जी का निधन हो गया। ठीक है ना, इतना ही लिखना। उसके बाद मैं इनकी साहित्य में स्थान दिखाई दे रहा हूँ। ये रहा इनका साहित्य में स्थान। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर मौलिक प्रतिभा संपन्न गद्यकार थे। इन्होंने हिंदी गद्य की अनेक नई विधाओं को, ये इनकी साहित्य में स्थान है। आप लोग याद कर लेना, नहीं तो पढ़ूंगा तो वीडियो ज़्यादा लेंथी चला जाएगा, इसीलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। ठीक है, मैं दिखाई दे रहा हूँ सब कुछ ले चुके स्क्रीनशॉट, तो मैं अगले में चलता हूँ। ये इनकी कृतियाँ रहीं। ठीक है, ये इनकी कृतियाँ रहीं। किसकी है ये है प्रभाकर जी की। ठीक है, उसके बाद अगला लेसन, ये रहा अगला लेसन। किसका ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तीसरा लेसन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये किसका लेसन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये देखो लिखा हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, मुख्य उपन्यासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म, इसमें भी आप लोग याद कर लेना पूरा। ठीक है,
बीच में जो कुछ गैप करना हो, जो आपको इम्पोर्टेंट न लगे तो उसको नहीं लिखना, नहीं तो लिख लेना, ठीक है ना। जो लिखना चाहे तो लिख लेना, नहीं तो जो मतलब कि बुद्धिमान होंगे वो नहीं लिखेंगे, वो बीच में थोड़ा बहुत गैप कर देते हैं। उसके बाद इनकी साहित्य में स्थान, ये देखो उपलब्धियाँ रहा, ये बस इतना ही लिखना है जितना मैं बता रहा हूँ, इतना लिखोगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। उसके बाद ये इनकी कृतियाँ रहीं, में इतनी सारी कृतियाँ लिखी, इतनी सारी कृतियाँ नहीं लिखना, ठीक है ना। हेडिंग जैसे पढ़ी निबंध संग्रह, निबंध संग्रह हेडिंग भी नहीं डालना है आपको, बस लिखते हुए चले जाए, 4-5 लिख देना, बस हो जाएंगी। उसके बाद ये उनका जीवन परिचय किसका, ये यहाँ से पद्य शुरू हो गए, ठीक है ना। ये यहाँ से पद्यखंड शुरू हो गए, ठीक है ना। ये क्या है, पद्यखंड शुरू हो गया यहाँ से। ये पहला लेसन किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, ठीक है ना। ये देखो अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, ठीक है। उसके बाद ये रहा इनका साहित्य में स्थान, ठीक है। उसके बाद ये रही इनकी कृतियाँ। लेखक कवि की इतनी सारी कृतियाँ हैं, उन इतनी सारी नहीं लिखना, बस 4-5 लिख दो, बस आपकी कृतियाँ पूरी हो जाएंगी। 4-5 लिखना है, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं लिखना है। उसके बाद ये रहा दूसरा लेसन, ठीक है। किसका है, मैथिली शरण गुप्त का है, ठीक है ना, मैथिली शरण गुप्त। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, ठीक है। उसके बाद ये उनका साहित्य में स्थान रहा मैथिली शरण गुप्त जी का। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना और याद कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि 18 तारीख को इसी का पेपर है पहला, ठीक है। ये कृतियाँ हो गई, ये हो गया पाठ तीसरा। ये पाठ तीसरा है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ये रहा साहित्य में स्थान जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। उसके बाद ये प्रसाद जी की कृतियाँ रहीं। ये थोड़ा उल्टा साइड लग गया है, आप लोग थोड़ा सा मोबाइल दूसरी तरफ कर लेना, जिस तरफ से देख रहे थे उसके दूसरी तरफ कर लेना, ये थोड़ा उल्टा लग गया है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ रहा, ये जयशंकर प्रसाद जी का ही है ये, ठीक है ना। ये जो कृतियाँ हैं, नाटक, नाटक के बाद उपन्यास है, उपन्यास के बाद कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह के बाद निबंध है, ठीक है, निबंध संग्रह है। आप लोगों को इतना ही नहीं लिखना है, बस लिख देना रचनाएं, रचनाएं के बाद लिख देना उपन्यास कंकाल तितली। उसके बाद कहानी संग्रह लिखना और लिख देना आकाशदीप। उसके बाद निबंध संग्रह, काव्य और कला, बस ज़्यादा रचनाएं नहीं लिखनी है आपको, बस 4-5 लिख दो बस। उसके बाद बहुत 4-5 बहुत है, ठीक है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। जीवन परिचय इसी के नीचे देखिए, स्वतंत्र पंत के जीवन परिचय के नीचे इसमें देखिए 1997 ईस्वी तक कार्य करते रहे, इसके नीचे फोटो नहीं लगे, मैंने लगा दिए फोटो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। उसी के नीचे की है 1997 ईस्वी तक कार्य करते रहे, उसी के नीचे की फोटो है, ठीक। ये रहा इनका साहित्य में स्थान, ठीक है। ये साहित्य में स्थान था। ये रही इनकी रचनाएं, ठीक है, ये इनकी रचनाएं रहीं, आप लोग याद कर लेना, ठीक है। बस 4 ही थी, 4 यहाँ से ख़त्म हो गई। जितना मैंने बताया बस उतना याद कर लो, आपको 5 में 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है ना। दोनों 5 नंबर के होते हैं ना, ठीक है। अगर जो आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे, आपके मन पसंद हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है ना, जो इंटर में हो। उसके बाद कमेंट में बताना वीडियो अच्छा था या नहीं। आप धन्यवाद।